अरे आपके 500 रुपए दे के जाना पड़ेगा, देख लो। अच्छा 500 रुपए? हाँ, खाने पीने के लिए, बाबा के लिए। अरे साधु संत तो ऐसे मांगते नहीं है। क्यों तो दे के जाओ, फिर कैसे बनाए? नहीं, तुम मीडिया वाले ऐसे फोटो कैसे बना रहे हो? अच्छा रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की। इनको ऐसे हाथ प्रतिदिन अगर घुमाते हैं तो बीपी हमारा कंट्रोल हो जाता है। आपको मालूम है? पे हाथ डालने से बीपी घटता है। ये किसने अमृत बताया? है, ये साइंटिफिक है। इनके हिसाब से दुनिया का हर वो इंसान है जो गाय के ऊपर हाथ फेरने के बजाय डॉक्टर का दवाई इस्तेमाल करते हैं। तब तो इसके हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए दवाई बनाने वाला साइंटिस्ट है। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर के। यात्रीगण कृपया तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम चकाचक होंगे। तो फिर हम एक नई वीडियो के लिए आ गए हैं भाई साहब। पहले हम ना 2 मिनट की वीडियो बनाते थे तो आप लोग बोलते थे कि भाई साहब कम से कम थोड़ा लंबा वीडियो कर दो। बढ़ा उड़ा के हम 4 मिनट कर दिए। फिर कमेंट आया भाई साहब थोड़ा और लंबा कर दो। बढ़ा उड़ा के अब 8 मिनट कर दिए। फिर आया कमेंट भाई थोड़ा सा लंबा करो। उसके बाद भी 9 मिनट 8 मिनट करते थे। तो देखो उसके बाद भी कमेंट आ रहा भाई साहब, ये देख लीजिए। और लंबी वीडियो आधा घंटा का होनी चाहिए भाई। भाई साहब 8 मिनट का वीडियो बनाने में हलवा निकल जाता है। आप लोग बोल रहे आधा घंटा का वीडियो बनाओ। फेसबुक पेज है, कितनी बार बोला हो जाके फॉलो कीजिए तो करते नहीं है। अभी तक कितना फॉलोवर्स हुआ पता है भाई साहब? 100 में क्या होगा बताओ? 1 लाख आदमी देखेगा, 100 आदमी फॉलो करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु जी पूछ रहा हूँ, मेरा एक छोरा है, उसके दिल में भेद है, तो मैं उसको एम्स में दिल्ली ले गया था और डॉक्टर जी बोले कि इनको थोड़ा सी दवाई दी थी कुछ, उन्होंने इनको पिलाते रहना। और उन्होंने थोड़ा मांस मच्छी भी बताई थी खाने के लिए, तो हमने तो मना कर दी। जब से आपकी बात सुनी, जब से हमने मना कर दी कि हम ये चीज़ नहीं खिलाएंगे जी, जो गुरुजी बोलेंगे वही करेंगे हम। सुन रहे भाई साहब, इसका बेटा को जो है ना दिल में कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने कुछ दवाई दिया है और बोला है कि मछली उछली थोड़ा खिलाओ ताकि प्रोटीन है उसमें, थोड़ा फ़ायदा होगा। पर ये कह रहा ना जैसा गुरुजी बोलेंगे वैसा ही करेंगे, हम डॉक्टर की बात थोड़ी ना मानेंगे जी, जो गुरुजी बोलेंगे वही करेंगे हम। हाँ तो आपके गुरुजी कहेंगे गोबर खाने को तो वो खाएंगे? तो भाई साहब जरा इनके गुरुजी का बात भी सुन लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं जरा सुनिए। जो डॉक्टर बोल रहे हैं कोई और भी बढ़िया डॉक्टर को दिखाओ जो उनका नॉलेज रखते हो, और जो बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर इलाज कर सकें करवाओ, इलाज कराओ। एम्स में दिखाया था हमने, एम्स में। बाबा जी बोल रहे हैं भाई साहब कि बढ़िया डॉक्टर से दिखाओ, तो एम्स में का लल्लू पंजू डॉक्टर होता है का? बाबा जी एम्स का डॉक्टर बनने के लिए ना पिछवाड़ा फट के फालूदा बन जाता है, तब जाके कहीं एम्स का डॉक्टर बनता है, समझे? आपके वहाँ पे भाषण देने से जो है ना एम्स का डॉक्टर नहीं बन जाता है। दिल्ली एम्स में तो वो क्या बोल रहे हैं कि मांस खिलाओ? हाँ, अपने की मछली अंडे जी खिलाओगे तो उसका थोड़ा थोड़ा भर जाएगा। हमने मना कर दी, हम जी काम नहीं खिलाएंगे। जा बच्चा, अरे बच्चा दुनिया छोड़ के चला जाए, फिर भी ये लोग जो है ना डॉक्टर की बात नहीं मानेंगे। वाह क्या बात की हो यार, इस बात पे क्यों 64 मुट्ठों की सलामी बनती है। तो बाबा जी आपको इसके लिए एक उपाय देंगे, घर जाओ गोबर खा के सूत रहना, ठीक हो जाएगा। इनको ऐसे हाथ प्रतिदिन अगर घुमाते हैं तो बीपी हमारा कंट्रोल हो जाता है। आपको मालूम है? पे हाथ डालने से बीपी घटता है। ये किसने अमृत बताया? है, ये साइंटिफिक है। इस आंटी का नाम है साध्वी प्रज्ञा और ये बीजेपी पार्टी से एमपी है, और इसका मानना है कि गाय के ऊपर हाथ फेरने से बीपी यानी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। इनके हिसाब से दुनिया का हर वो इंसान है जो गाय के ऊपर हाथ फेरने के बजाय डॉक्टर का दवाई इस्तेमाल करते हैं। तब तो इसके हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए दवाई बनाने वाला साइंटिस्ट है। बात तो सही है। और बीपी कंट्रोल करने के अलावा गाय के अंदर कौन कौन सा खूबी पाई जाती है, सुनते हैं इस बीजेपी के नेता के मुंह से। पशुओं में गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता है और जो छोड़ता है वो भी ऑक्सीजन है, केवल एक पशु है। ये चचा उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं और इनके हिसाब से पूरी दुनिया में गाय एक ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन छोड़ती है अपने पाद के जरिए, और उसको अनभक्त सूंघता है वो भी अपने नाक के जरिए। और जो भी बीजेपी भक्त इस चचा की बात को सही मानते हैं, आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चा को साइंस पढ़ाना बंद कर दो। मगर क्यों? क्योंकि साइंस के जरिए तुम्हारे बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है
साइंस के मुताबिक पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़ पौधों के अलावा ऐसा कोई भी जीवित प्राणी नहीं होता जो ऑक्सीजन निकालता हो। इसलिए गाय भी सभी की तरह ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कुछ दूसरी गैसें भी होती हैं, बाहर छोड़ती है। वैसे साइंस की बातें दुनिया वालों के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन बीजेपी वालों के लिए नहीं, क्योंकि बीजेपी वाला का ये मानना है कि साइंस पढ़ के जितना रुपया कमाया जा सकता है उससे कई ज्यादा गोबर बेच के कमाया जा सकता है। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि गाय का गोबर कोहिनूर हीरा से भी ज्यादा महंगा क्यों होता है, तो इसके लिए बीजेपी के गोबर विज्ञान महान व्यक्ति से मिलवाते हैं, जो आपको ये बताएंगे कि गाय के गोबर में ऐसी कौन सी खूबी पाई जाती है जो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर लीप तो लें। ये शरीर पर मल लीजिए गोबर आप, तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। जी हाँ। ओके। गोबर लपेट लेने से ये होता है और बिछा लेने से ये होता है, आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है। भाई साहब, हमको एक बात नहीं समझ में आता है कि गोबर को ये लोग इतना अहमियत दे दिया है कि कभी बोलता है कि कैंसर में काम आएगा, कभी बोलता है कि मोटापा में काम आएगा। दुनिया का जितना भी बीमारी है सबका इलाज गोबर में तब निकाल देता है। हमको लगता है कि आने वाला टाइम में जो है ना भाई साहब, सोना से, चांदी से, हीरा से भी महंगा कहीं गोबर न हो जाए। मेरे बच्चों को फीवर आता है तो मैं 2 ढक्कन गौमूत्र गुनगुने पानी के साथ 1 कप में और 2 गोली गिलोय की मैं उसको देता हूँ, साथ में वो ठीक हो जाता है। वाह भाई साहब, जरा इसके लिए ताली मार दीजिए था। हाँ बस करिए, रहने दीजिए भाई साहब, आपको तो साइंटिस्ट होना चाहिए। यहाँ पर कायला सब्जी पूरी खाने के लिए आए हुए हैं, जाइए साइंटिस्ट गिरी कीजिए, बहुत अच्छा दिमाग लगाएं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कुछ भी महंगा नहीं है, कुछ भी महंगा नहीं। आटा महंगा हो, कुछ नहीं महंगा नहीं है। 40 में अरे 400 हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। 400 में कोई टेंशन नहीं है। आटा तो हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। रुको जरा, सबर करो। भैया ये अनभक्त लोग हैं, ये लोग गोबर खाने से फुर्सत मिले तो खाना खाएं। अनाज की कीमत जाने भी। हाँ हकीकत है, जिनका दिमाग में भरा, जिनका आधी अनाज होता है डायरेक्ट वही करे, दिमाग में भरा, जिनका आधी अनाज होता है डायरेक्टली वही कर रही है, डायरेक्ट गोबर ही खा लेते हैं। इनके अनाज से कोई मतलब नहीं दूर दूर तक। तो इन लोग को सिर्फ दूसरे की महंगाई दिखती, खुद की महंगाई नहीं दिखती। वही कहते हैं ना कि ये बीजेपी वाले गोबर भक्त है, गोबर खा के जिंदा। एकदम सही बात बोला है भाई साहब, एकदम सही बात। भाई साहब, जब कोई ज़्यादा गोबर जब खा लेता है ना तो उसकी हालत जो है ना इसी तरह हो जाती है, उसका दिमाग जो है ना उसके काबू में नहीं रहता है, तो उसी को कहते हैं अंधभक्त। समझे भाई साहब? अच्छा। तो भाई साहब, अगर आप लोग हमारे फेसबुक पेज को काहे ना फॉलो कर रहे हैं भाई साहब, 1-1 लाख आदमी देखता है फेसबुक पेज पे, 100 फॉलोवर्स है, का है भाई साहब? अरे फॉलो कर लो भाई साहब, उसको भी क्या होगा, कर लो ठीक। इसका जो है ना लिंक जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लीजिए, ठीक है।